नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एकादशी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। यह साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसलिए भीमसेनी एकादशी व पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत में दोस्तों अन्न व जल दोनों का ही त्याग करना होता है। दोस्तों, यह व्रत बेहद ही कठिन होता है, क्योंकि जब यह व्रत पड़ता है तब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है। ऐसे में बिना पानी के उपवास करना बेहद ही कठिन होता है, बेहद कठिन। यही कारण है कि इस व्रत को नियम पूर्वक करना बेहद कठिन माना जाता है। दोस्तों, पुनः यह वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि निर्जला एकादशी का व्रत जो है 18 जून को धारण करना है, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे सामने आते हैं कि जिसमें जो है तारीख को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए दोस्तों, मैं कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस साल एकादशी तिथि 17 जून और 18 जून दोनों दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं कि उन्हें व्रत किस दिन रखना चाहिए, 17 जून को या फिर 18 जून को। तो मैं पुनः आपको बताना चाहूँगी कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको दोस्तों 18 जून को धारण करना है। क्योंकि देखिए, एकादशी का व्रत जो है 10वें युक्त एकादशी को नहीं करना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो है श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को करना सर्वोत्तम माना जाएगा। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। स्किप कर वीडियो को अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे छूट भी सकती हैं। तो देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 18 जून को 8:53 से लेकर 2:07 तक है। और देखिए, निर्जला एकादशी 2024 व्रत का जो पारण का समय है दोस्तों, वह 19 जून 2024 5:24 सुबह के 5:24 से 7:28 तक है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप जो है समय को लिख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखिएगा कि किस समय हमें जो है पूजा करनी है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने निर्जला एकादशी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जो है जाना था, बहुत सारी चीज़ों को समझा था कि कैसे करना है, क्या करना है, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब भी जाने थे। पुनः मैं फिर से आप लोगों को दोहराना चाहूँगी, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो वह वीडियो ज़रूर देखिएगा और क्या और कैसे करना है इन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखिएगा। तभी दोस्तों आपको जो है व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पहली चीज़ दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत में क्या सूर्य उदय से पहले पानी पी सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि आप निर्जला एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले पानी पी सकते हैं। इसमें कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। 3:30 बजे तक आप जो है पानी का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो नारियल पानी ले लीजिएगा या फिर सादा पानी पी सकते हैं। अब देखिए, दूसरी चीज़ है दोस्तों कि क्या निर्जला एकादशी के दिन दांत साफ कर सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दांत साफ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि उंगली की सहायता से ही आज आप अपने दांतों को साफ कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एकादशी के व्रत में दातुन का इस्तेमाल करना भी वर्जित माना गया है। आप चाहें तो नींबू, आम या जामुन के पत्तों से अपने दांत साफ कर सकते हैं। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि क्या निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखना ज़रूरी है या नहीं? तो दोस्तों वैसे तो देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा जो है माना जाता है। अगर आप रख लेते हैं तो बहुत अति उत्तम यह आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप अपनी शारीरिक क्षमता नहीं है, नहीं रख पाते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप पूरा दिन निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं और सूर्य ढलने के बाद आप जो है पानी का सेवन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगली चीज़ है कि क्या कुंवारी लड़कियां निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकती हैं या नहीं?
तो मैं आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी का व्रत कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को बेहद ही प्रिय है। अगर कोई भी भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे एकादशी का व्रत धारण जरूर करना चाहिए। फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, कोई भी हो, इस व्रत को कुंवारी लड़कियां, विवाहित और विधवा कोई भी कर सकता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि क्या निर्जला एकादशी का व्रत पहली बार रख सकते हैं या नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी से आप एकादशी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको बेहद ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि अगर निर्जला एकादशी के दिन आप यात्रा में हैं तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार पूरा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हो सके तो आप निर्जला एकादशी के दिन घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि यह व्रत बेहद ही कठिन होता है। तो अगर ज़रूरी ना हो तो आप घर पर ही रहें। एकादशी के व्रत के नियमों का पूर्ण तरह से जो है पालन करें। यदि बहुत ही ज़रूरी काम है और आपको जाना है और आपको व्रत भी धारण करना है तो आप इस स्थिति में इस व्रत को करें। आपकी जितनी क्षमता हो, जितना आपका शरीर साथ दे, आप उतने समय तक का निर्जला व्रत जो है रख सकते हैं। उसके बाद आप जल का सेवन कर सकते हैं या फल आदि भी ग्रहण करके निर्जला व्रत को संपन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की मानसिक ध्यान और जाप भी करते रहना है। इस तरह से आप करते हुए, आप अपनी यात्रा करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों कि क्या निर्जला एकादशी में चाय, जूस, दूध आदि ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए कि वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रखना चाहिए, यानी बिना पानी पीकर। लेकिन अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है और आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है कि आप बिना पानी के रह सकें, तो आप इस स्थिति में पानी, चाय, जूस, दूध लेकर भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि पीरियड में महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार करें। तो आपको बता दूं कि यदि कोई महिला पीरियड से है और वह निर्जला एकादशी का व्रत करती है तो वह ध्यान रखे कि आप सिर्फ व्रत रखें और पीरियड के दौरान विष्णु जी की पूजा ना करें। आप भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें, भोग प्रसाद किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। घर में जो भी सदस्य हैं, आपके पति, बच्चे या कोई भी अन्य सदस्य है, आप उससे पूजा करवा सकती हैं और स्वयं सिर्फ मानसिक ध्यान और जाप करते रहें। व्रत रखें, ऐसा करने से भी आपको व्रत का फल प्राप्त होगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि निर्जला एकादशी के व्रत में पानी कब और कैसे पिएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, क्योंकि यह व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक जल का त्याग करना होता है। इस व्रत में द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने के बाद ही पूजा करके जल ग्रहण किया जाता है। लेकिन यदि आपको इस बीच में बहुत अधिक प्यास लग रही है और आप व्रत रखने में असमर्थ हैं या आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो आप इस स्थिति में केवल पानी को जो है पानी का कुल्ला या आचमन के रूप में अपने मुंह में डाल सकते हैं। बस ध्यान आपको यह रखना है कि आपको सिर्फ आचमन के तौर पर ही जल ग्रहण करना है, ना कि ज़्यादा पानी का सेवन करना है। या फिर दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक आप निर्जल व्रत रख सकते हैं, आप उस टाइम तक निर्जला व्रत का संकल्प लें। आप पूरे दिन का निर्जला व्रत धारण ना करें। यदि आप दोपहर तक निर्जल रह सकते हैं तो आप उस तरह से संकल्प लें। यदि आप शाम तक निर्जल रह सकते हैं तो आप शाम की पूजा आरती के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग जाती है, हमारे द्वारा बताए गए नियम, उपाय, सुझाव आपको अच्छे लग जाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।